बेटा 9.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है पहले सुनना। ये बड़ा है ना कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। पहली बात तो सुनो, अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग टीचर और अलग अलग किताबों में इसका सोल्यूशन अलग अलग। ठीक है, सवाल है बड़ा सिंपल, लेकिन सबने अपने अलग अलग दिमाग लगा के सॉल्व किया है, अलग अलग मेथड्स। बट अपन या फिर मैं आपको उस मेथड से बताऊंगा जो मुझे ठीक लगती है, जो मोस्ट ऑफ द टीचर से डिस्कस करने के बाद पता चला है कि यही मेथड ज्यादा सुटेबल है। अब सवाल ऐसा है कि दो सर्कल है, ध्यान से सुनो। एक बड़ा है 5 सेंटीमीटर का सर्कल है और एक छोटा है 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। एक की रेडियस 5 है, एक की क्या है 3 है। जब भी ये इस तरीके की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आप डायग्राम बनाओगे। मैंने डायग्राम बनाया, एक बड़ा सर्कल बना लेते। अभी बड़ा सर्कल है, इसके सेंटर को अपन कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने इसको नाम दे दिया ओ। तो तब आ गया, इसकी रेडियस कितनी है 5 है, 5 सेंटीमीटर रेडियस, यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा 5 होगा। अब क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर 4 सेंटीमीटर दूर है। दूसरा सर्कल उसका सेंटर कहां पर है 4 सेंटीमीटर। अगर यहां से मैं 4 सेंटीमीटर दूर जाऊंगा तो मैं अंदर ही रहूंगा ना सर्कल के, बाहर थोड़ी निकल जाऊंगा, क्योंकि टोटल रेडियस 5 की है। सर्कल कितनी रेडियस का है 5 का है ना भाई। तो अगर मैं 4 सेंटीमीटर दूर जाऊंगा तो मैं सर्कल के अंदर रहूंगा, इंटीरियर में रहूंगा। 5 सेंटीमीटर पे जाऊंगा तो ठीक यहां पर पहुंच जाऊंगा सर्कमफेरेंस पे, और 5 से ज्यादा अगर 6 या 7 सेंटीमीटर जाते तब सर्कल के बाहर निकल। तो दूसरा सर्कल शुरू कहां से हो जाएगा इसी सर्कल के अंदर। उसके सेंटर को नाम हम दे देते हैं सी। जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर सी है। अब आपको क्या करना है, इसका भी पूरा कंप्लीट सर्कल बनाना पड़ेगा। इसकी रेडियस 3 है, कितनी है इसकी रेडियस 3 है। तो यहाँ पे आप अपना कंपास रखिएगा, ये 3 हो गया, मान लो यहाँ पे 3 हो गया, उसको घुमा दो। तो ऐसा कोई छोटा वाला दूसरा सर्कल बना। क्लियर है, इसकी रेडियस कितनी है 3 है। और ये जो है ना ओ और सी, इसका डिस्टेंस क्वेश्चन में कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। जब अपन बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल दोनों बनाते हैं तो दोनों सर्कल एक दूसरे को दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये हो गया पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हो गया दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों सर्कल एक दूसरे को दो जगह पर क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उनको मैंने क्या नाम दे दिया ए और बी। आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो एक काम करना, ओ को ए से मिला दे। ये मिला दिया, ये क्या होगी बड़े वाले की रेडियस, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 5 है। ए को सी से मिला दो, ये मिला दिया ए को सी से, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि छोटे वाले की रेडियस कितनी है 3 है। और फाइनली सी को बी से भी मिला है, इसकी रेडियस भी 3 है ना, तो ये इधर भी 3 रहेगा, इधर भी 3 रहेगा। ठीक है, और ओ को बी से भी मिला, ओ को किससे मिला दीजिए 20। ये फिर से 5 सेंटीमीटर हो, बोलो कितना हो गया बोलो 5 सेंटीमीटर। दो ट्राइंगल बन जाएंगे इस तरह। ठीक है, अब हमें सब प्रूफ क्या करना है, फाइंड क्या करना है उसमें। इसमें हमें ये बताना है कि दोनों सर्कल की जो कॉमन कोड है, कॉमन कोड की लंबाई बताओ। पूरा लेते हैं क्या क्या है। इसमें मैंने लिखा है दो सर्कल है जिनका सेंटर ओ और सी है, उनकी रेडियस 5 और 3 है। बड़े वाले की 5 है, छोटे वाले की 3 है। दोनों सर्कल एक दूसरे को ए और बी पॉइंट पर क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए और बी पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके आगे की बात और देख लो, किसको ज्वाइन किया हुआ है, ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी ए सी एंड बी सी। ठीक है, अब यहां देखना, पहले मैं ऊपर वाला ट्राइंगल दिखा रहा हूं ओसीए, इन ट्राइंगल ओसीए। ओसीए ट्राइंगल के अंदर ओ ए की वैल्यू कितनी है बोलो 5 है। ओ ए 5 सेंटीमीटर। ओसी कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर से, ओसी यहाँ लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। और एसी कितना है 3 सेंटीमीटर। सब कुछ अपन को दिया है ना, अपने मन से नहीं लिखा था। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बेटा ओ ए। मैं पाइथागोरस थ्योरम चेक करने के लिए स्क्वायर कर देता हूं उसका। ओ ए का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ओसी का स्क्वायर का, ओसी की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 60 है,
AC का स्क्वायर करते, AC की वैल्यू कितनी, 3, 3 का स्क्वायर 9 है ना। तो यहाँ पे पता मुझे क्या दिख रहा है कि इसका स्क्वायर OA का स्क्वायर इन दोनों के जोड़ के बराबर आ रहा है। 16 + 9 कितना होता है, 25, यानी OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस OA स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25 और इन दोनों की वैल्यू कितनी है 16 और 9, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी OA स्क्वायर OC स्क्वायर और AC स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर लग रही है, उसका कर्वस लग रहा है। और पाइथागोरस थ्योरम किस ट्राइंगल के अंदर लगती है, जिसके अंदर 90 डिग्री होता है उसी में लगती है ना। इसका मतलब ये वाला एंगल 1 क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। Therefore angle 1 is equal to 90 degree by converse of Pythagoras theorem। कौन सी थ्योरम की वजह से, अब जैसे एंगल 190 डिग्री का आया है, वैसे ही सिमिलरली इसी तरीके से एंगल 2 भी कितने का आ जाएगा 90 डिग्री। अगर अपन दोनों को जोड़ देते हैं, अब एंगल 1 को और एंगल 2 दोनों की वैल्यू तो पता चल गई, 1 की 90 और 2 की भी, तो 90 + 90 कितना हो जाएगा, वो 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये लाइन एक सीधी लाइन है ना। इसका मतलब ACB इज ए स्ट्रेट लाइन, ये क्या है। सो वी कंक्लूड दैट AB is a common chord passing through center C। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई साहब ये AB जो है वो कॉमन कोड यही है और जो C से होकर जा रही है, एक कॉमन कोड है, सीधी लाइन है, कहां से होकर जा रही है, C से। तो अब हम फाइनल आंसर देंगे, फाइनल आंसर हो जाएगा AB की वैल्यू मुझे निकालना है। AB की वैल्यू होगी AC + BC के बराबर, इसके बराबर होगी AC + BC के बराबर। दोनों की वैल्यू कितनी है बोलो, दोनों की वैल्यू है 3, 3 + 3, 3 + 3 कितना हो गया, 3 + 3 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है और ये क्वेश्चन को करने का तरीका। क्लियर है कि नहीं, ठीक है।